दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो कि हो सकता है 50,000 या 1,00,000 रुपए महीने कमाते हैं, बट वो हर समय आपके सामने रोया करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं बचा है या मंथ एंड चल रहा है, आज हम ये खर्चा नहीं कर सकते, वो खर्चा नहीं कर सकते। आपने कभी सोचा है उनके साथ में ऐसा क्यों होता है? दोस्तों उनके साथ में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो सही नहीं बैठती। मीन्स क्या होता है, एक साथ उनके पास पैसा आया, वो सारा पैसा वो एक साथ अपना इधर उधर ईएमआई या कहीं खर्चा कर देते हैं और मंथ एंड में उनके पास में कुछ नहीं बचता। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में जिनको अगर आप बना लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा रिच महसूस करेंगे या हो सकता है कि आपकी लाइफ बन जाए थोड़ी वेल्दी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जहां मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेट योर फाइनेंसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको रिच या वेल्दी की तरफ बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपके फाइनेंसेस है ना इनको ऑटोमेट करना पड़ेगा। सुनने में तो ये लगता है कि हम फाइनेंसेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो भी ईएमआईज है या जो भी ड्यूज आए हैं जो आपके मंथली बेसिस पे जाते हैं उनको ना सबसे पहले आप ऑटोमेट करिए। आपको दिखता होगा गूगल पे में भी एक मैंडेट का ऑप्शन आता है, आप मैंडेट लगा सकते हैं, या जो आपकी ईएमआईज है उनको आप ऑटो से डेबिट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जब आपने कर रखा है तो बहुत ऐसा मोटा फीस होता है जो आप लेट फीस या इंटरेस्ट में दे देते हैं कि आपको ध्यान नहीं रखता है कि वो आपको ईएमआई पे करना था या वो चार्ज आपको देना था। तो जब भी आप अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट कर देंगे तो आप इन चार्जेस से बच पाएंगे और जो पैसा आपने वहाँ दिया है वो बच जाता है। इसी तरीके से आप ऑटोमेट करने के साथ साथ कुछ सेविंग का ऑप्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी ऑटो डेबिट का ऑप्शन लगा सकते हैं जो कि एसआईपी में जा सकता है। ऐसा करने से आप एक मोटा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है हमारा इमरजेंसी फंड का। आपको पता होगा ना कि अगर आपने कोई इमरजेंसी फंड नहीं बना रखा और कभी भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, चाहे वो फाइनेंशियल मुसीबत या कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू होगा, आपका सारा रखा हुआ पैसा एक बार में चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास अपने पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उस फंड को कभी भी आप नहीं छेड़ेंगे जब तक वो इमरजेंसी सिचुएशन मीट नहीं होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो मंथली सैलरी या अर्निंग है उसको आप बचा सकते हैं और एक मोटी वेल्थ बना पाएंगे। दोस्तों तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें होता है पे योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको जब भी पैसा मिलता है आप क्या करते हैं कि सारा पैसा ना आप खर्चों की तरफ से खर्चा करना स्टार्ट करते हैं। मीन्स सैलरी आपके अकाउंट में आई, आपने पहले ईएमआई दे दिया, आपने घर का खर्च निकाल दिया, सब कर दिया, बट यहाँ पे आप अपने आप के लिए या यूँ कहें कि अपने खुद के लिए कोई पैसा निकाल के अलग नहीं रखते हैं। ये वो पैसा हो सकता है जो आप अपनी अर्निंग पे, अपनी लर्निंग पे खर्च कर सकते हैं, या ये पैसा वो हो सकता है जो आप अपनी इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। तो आपके पास एक आदत जरूर होनी चाहिए कि जब भी आपके पास पैसा आएगा आपको 10%, 15% कोई भी एक ऐसा अमाउंट सेट कर लेना है जो कि पैसा पहले आप अपने लिए निकालेंगे, फिर जो बचा हुआ पैसा है उसी को आप खर्च करेंगे। दोस्तों जो अगले तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है हमारा फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने का। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल सेट नहीं है, सपोज आज आप रात में सोए और सुबह आपका मन हुआ कि चलो कार ले आते हैं, तो आपके पास 1.5-2 लाख रुपए पड़ा हुआ था और आप गए, वो 1.5-2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके आपने ईएमआई पे कार ले ली। तो अगर आपको ऐसा खर्चा कोई आप करते हैं तो इसको हम लोग अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और ऐसा खर्चा करने से ही जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हर एक फाइनेंशियल गोल के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड में आपको उसको अचीव करना है। तो हमेशा अपना फाइनेंशियल गोल बना के रखें। जो भी चीज आपको बाय करनी है, अगर उसका बजट 1 या 2 लाख से ऊपर का जाता है तो उसको एक टारगेट सेट कर लें कि सपोज इतने टाइम में हमको यहाँ तक पहुंचना है, और सडन बाइंग की तरफ, एक इंपल्सिव बाइंग के बकायदा आप क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि 6-8 महीने में उतना पैसा आप एक्यूमुलेट करें, उसके बाद ही वो सामान आपको बाय करना चाहिए। दोस्तों पांचवा स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जरूर जाना चाहिए। आज मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है कि अगर उनकी जॉब लग जाती है तो वो उस जॉब को पूरे समय करने में, उसके बाद उस जॉब से जो पैसा कमाया है उसको खर्च करने में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी जॉब 9 to 5 की है तो 9 to 5 की आप जॉब जरूर करिए, बट कहीं ना कहीं से आपको हफ्ते में एक दिन भले ही, या कह सकते हैं 2 घंटे के लिए कुछ ऐसा करें जहां से कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जरूर आए। भले ही वो इनकम आपकी जो एक्टिव इनकम है उसका सिर्फ 5 से 10% ही हो, बट अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपका एक बेस ऑलरेडी तैयार रहता है और जो सडन एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं वो आप अपनी एक्टिव इनकम की बजाय अपनी पैसिव इनकम से मीट करेंगे। तो ऐसा करने से जो आपका फाइनेंशियल बजट है या यूँ कहें फाइनेंशियल जर्नी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। दोस्तों अगला स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें होता है नॉट लीविंग योर मनी सिट आइडल। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि अगर पैसा सैलरी अकाउंट में आ भी गया, उसके बाद खर्चा करने के बाद कुछ बचता भी है तो वो उसी अकाउंट में पड़ा रहता है। उनके पास इतना समय नहीं होता है
कि वो एक अपना फाइनेंशियल प्लान बना ले कि उस पैसे को कहाँ लगाना है या किस ऐसी जगह पे लगाएं जिससे वो पैसा ग्रो हो। आप लोग अगर SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, बहुत बेटर है, आप करिए, बिल्कुल करिए। बट आपको ऑल्टरनेटिव सोर्स ये भी सोचना चाहिए कि क्या वो पैसा मैं कहीं और ऐसी जगह लगा सकता हूँ जहाँ से वो मुझे रिटर्न दे, और रिटर्न भी इतना दे जो कि आज की डेट का जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर पाए। तो हमेशा ऐसे तरीकों की तरफ सोचते रहिए। अगर आपके मन में कोई आइडिया है जहाँ पे आप पैसा लगाएंगे और वो मल्टीप्लाई हो सकता है तो ज़रूर लगाइए। कभी भी अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में आइडियली पड़ा मत रहने दीजिए। और दोस्तों लास्ट में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बढ़ाने के लिए अपनी लर्निंग और अपने स्किल्स पे ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि अगर आपने कोई जॉब एक्वायर करी है जो कि 50,000 रुपये की थी, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस के साथ में आपको मिली थी, और अगर आप उस क्वालिफिकेशन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो जो नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है 8 से 10% का, वो आपको हर साल मिलेगा। बट आप चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो या आपके बिजनेस में तरक्की हो, तो इसके लिए आपको लर्निंग और अर्निंग के साथ साथ दोनों चीज़ों पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नई नई स्किल्स एक्वायर करते हैं या कुछ ऐसा सीख लेते हैं जिसमें आपकी जॉब में आपको बेटर काम करने का अवसर मिलता है, तो आपकी सैलरी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगी। सेम गोज विद बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए नए इनोवेशंस और डेवलपमेंट लेके आए अपने बिजनेस में, जिससे आपका जो रेवेन्यू है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो पाए। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कुछ ऐसे फाइनेंशियल हैबिट्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप वेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि वेल्दी लाइफस्टाइल 1 लाख रुपए महीना कमाना नहीं होता है। वेल्दी लाइफस्टाइल वो होती है जहां पे आपके पास में बैकअप में इतना पैसा पड़ा हो कि जो पैसा आप एक्टिव लाइफ से कमा रहे हैं, उस पैसे को भी अगर आप इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं उतना ही पैसा कमाते हैं तो उस दिन आप अपने आप को मानेंगे कि आप एक वेल्दी पर्सन बन गए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।